सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस बेसिकली कैसे कर काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप डे टू डे जो लाइफ में फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स समझते हो या करते हो, कैसे आप बेसिकली उस चीज़ को देख सकते हो। तो देखो, कोई कंपनी है जिसकी हाई डेट लोड है और वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल हर ईयर पे कर रहा है। लेट्स से उसका डेट है आपका, अगर हम डेट का अजम्पशन करें कि उसका डेट 100 करोड़ रुपए का है और वो हर साल आपके 15 के आपको पे कर रहा है। ठीक है, 15 CR वो हर साल पे कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप DCF में कैसे लोगे? देखो, आप बेसिकली जो अनलीवर्ड DCF निकालते हो ना, उस चीज़ में आपका कभी भी क्या है, आपका डेट नहीं आता, क्योंकि जो डेट प्रिंसिपल है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन जो आप एबिट लेते हो, एबिट आता है यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसमें से टैक्स रेट आपका माइनस होता है। और कुछ आइटम्स होती है आपकी कैश फ्लो ऑपरेशन से, और जो सब्ट्रैक्ट करते हो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, जो आपके यहाँ पे कैपेक्स हैं वो माइनस करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, और अनलीवर्ड कैश फ्लो लेके आने के लिए जो अनलीवर्ड आपका FCFF आता है, उसमें आपको माइनस कैपेक्स भी करना पड़ता है। ठीक है, और जब आप लीवर्ड फ्री कैश फ्लो देखते हो यहीं पे, तो उस हिसाब से आता है जो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है वो डिक्लाइन होता है फ्यूचर में ड्यू टू द प्रिंसिपल पेड ऑफ। तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका, डिक्लाइन होगा फ्यूचर में। ठीक है, और जो मैंडेटरी डेट पेमेंट है आपकी, डेट क्या करेगी, रिड्यूस करेगी आपकी लीवर्ड FCFF को। इस केस में आप रिपे करोगे डेट को, और जो रिड्यूस करोगे कैश फ्लो को, वो चीज़ इन इक्विटी इन्वेस्टर्स को जाती है, और उसी के हिसाब से आप चीज़ें करते हो कि कैसे इसको देखा जा सकता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे होता है, आप बेसिकली इसको एडवांस में कैसे ले सकते हो? देखो, जो मिड ईयर कन्वेंशन आती है आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, DCF में जो आपका यहाँ पे आता है मिड ईयर कन्वेंशन, वो चीज़ यहाँ पे काम करती है। जो कंपनी का कैश फ्लो होता है वो आपका 100% नहीं आएगा एंड ऑफ द ईच ईयर। ये चीज़ देखी जाती है कि इस चीज़ को कैसे इवनली थ्रू आउट किया जाए हर साल। अगर DCF में है विदाउट द मिड ईयर कन्वेंशन, हम डिस्काउंट पीरियड का यूज़ करते हैं नंबर को, फर्स्ट नंबर 1 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड फॉर द सेकंड ईयर, एंड द थर्ड फॉर द थर्ड ईयर। तो जो मिड ईयर कन्वेंशन होती है वो आपकी 0.05 होती है, क्योंकि आप वहाँ क्या करते हो, एवरेज लेते हो। लेट्स से कोई पेमेंट आपकी आ रही है 1 अप्रैल को। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आप वैल्यूएशन 1 सितंबर को ही करोगे, 6 महीने बाद आपका बीच में भी हो सकता है, लेट्स से 10 अक्टूबर को होगा। तो इस केस में आप क्या लोगे, उस केस में आप रैशनल बेसिस पे अमाउंट लेते हो, प्रपोर्शन अमाउंट लेते हो। तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है कि किस हिसाब से इसको किया जाए, किस हिसाब से आप ये कर सकते हो। तो प्रपोर्शन अमाउंट यहाँ पे देखी जाती है, और वही चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, जो मिड ईयर कन्वेंशन होती है आपकी, 0.5 यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। जनरल सी बात है, आपका 0.5 यूज़ होगा उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि आप आधा अमाउंट ले रहे हो ना, एवरेज अमाउंट ले रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। अब नेक्स्ट आता है कि आप जो भी डिस्काउंट पीरियड यूज़ करते हो, लेट्स से आपने कोई भी डिस्काउंट पीरियड यूज़ किया मिड ईयर कन्वेंशंस के लिए, और आपका स्टब पीरियड है, उस केस में क्या होगा? लेट्स से आप यहाँ पे स्टब पीरियड डिस्काउंट पीरियड बाय 4, बेसिकली आप क्या करते हो, जो भी आपका एवरेज आता है, लेट्स से आपने 1 साल लेना था यहाँ पे। ठीक है, उसको आप 1/2 कर दोगे, 0.5 आता है वो, 0.5। अब जैसे 1 साल इसमें प्लस करना है तो 1 साल इसमें प्लस करोगे आप, सेकेंड ईयर इसमें प्लस करोगे, फिर हर साल ऐसे काम करता है। जैसे ये आपका क्वार्टर का, आपका फोर्थ क्वार्टर है, तो आपका 0.25 आएगा खाली। जो आपका 1 साल है इसमें इसने यहाँ पे प्लस किया है। ठीक है, इस तरह ये यहाँ पे आगे प्लस हुआ है, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इसी तरह आपका बेसिकली यहाँ पे प्लस होता जाता है। तो यही चीज़ें देखी जाती है किस हिसाब से इसको ठीक तरह से किया जाए। नेक्स्ट, टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन चेंजेस कैसे होते हैं? देखो, जब डिस्काउंट करते हो टर्मिनल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, तो डिफरेंट नंबर्स देखे जाते हैं डिस्काउंट करने के लिए, जो डिपेंड करता है आप मल्टीपल्स को, मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, गोल्डन ग्रोथ मेथड को यूज़ कर रहे हो। जो मल्टीपल मेथड होता है आपका ऐड करता है आपका जो 0.5 आता है उसके अंदर, लेट्स से 0.5 आ गया, उसी चीज़ को ऐड किया जाता है रिफ्लेक्ट करने के लिए इस फैक्ट को कि आप कैसे अज्यूम कर रहे हो जो कंपनी आपकी सोल्ड की जाती है आगे आने वाले टाइम पे, तो कैसे होगी। गोल्डन ग्रोथ क्या करता है, आपका फाइनल ईयर का डिस्काउंट नंबर यूज़ करता है। ठीक है, डिस्काउंट नंबर यूज़ होता है आपका फाइनल ईयर का, क्योंकि एज्यूम किया जाता है जो कैश फ्लो है आपका वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे रहेगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलता रहेगा, और उसी चीज़ के हिसाब से चीज़ें बेसिकली यहाँ पे देखी जाती है जो रिसीव होती है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप पब्लिक कंपनी के साथ काम कर रहे हो DCF में, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे पर शेयर की वैल्यू?
देखो, जो आपका एंटरप्राइज वैल्यू होता है उसमें आप कैश ऐड करते हो, डेट उसमें से माइनस करते हो, प्रेफर स्टॉक्स है वो ऐड होता है वहाँ पे, और आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो ऐड होता है। इससे आपकी आ जाती है सीधी सादी इक्विटी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, इक्विटी वैल्यू निकाल लेते हो, और आपको एक सर्कुलर कैलकुलेशन देखनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, जो आपके अकाउंट में लेती है बेसिक शेयर्स को, आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस, वारंट्स एक्सेट्रा। और जो सर्कुलर बेसिकली होते हैं या डेवल्यूशंस होती हैं, डिपेंड करती है पर शेयर प्राइस के ऊपर। और जो आपकी पर शेयर प्राइस आता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग के ऊपर, जो डिपेंड करते हैं पर शेयर प्राइसेस के हिसाब से कौन सी चीज़ें आ रही हैं। और इसी चीज़ को आप बोल सकते हो कि ये चीज़ इटरेटिव कैलकुलेशंस है एक्सेल में, या बेसिकली इसको किस हिसाब से यूज़ किया जाए वो देखा जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो इसका बेसिकली यहाँ पे देखने में हेल्प करता है कि कैसे इसको किया जा सकता है बेटर तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर क्वेश्चंस। सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो।